Yes, good morning class. Welcome to the another video for the class 7 mathematics. So class हम अपने previous video में simple interest chapter कर रहे थे. आज हमें उसी को continue करना है. आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शांतना बोरोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. शांतना ने ₹6,000 बोरो किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 years and 8 months के लिए 12% रेट पे. तो कितना अमाउंट उसे पे करना होगा अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए? तो देखिए क्लास हम पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन हमें गिवन किया गया है. अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें गिवन है कि कितना अमाउंट बोरो किया गया है, यानी ₹6,000 बोरो किए गए हैं. ₹6,000. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हमारा क्या है? उसके अलावा हमें गिवन है कि जो रेट है वो 12% है. रेट हमारा है 12% पर एनम. और जो हमारा टाइम है वो है 3 years and 8 months. Three years and 8 months. 3 into 12 plus 8, यानी 36 plus 8 is equals to 44. 44 मंथ जो है वो हमारा टाइम. अब हमें क्या करना है? हमें अमाउंट बताना है कि कितना होगा उसका डेब्ट क्लियर करने के लिए. लेकिन अमाउंट से पहले क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए. अच्छा, ये याद रखिएगा 44 मंथ्स है ना, और टाइम आपका ईयर में होना चाहिए. तो आपने इसे मंथ में कन्वर्ट कर दिया, देन ईयर में करने के लिए आप 12 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो 44/12 ईयर यानी 22, 6, 11 और 3 यानी 11/3 ईयर्स हो जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100. प्रिंसिपल हमारा कितना है? 6,000. रेट कितना है? 12%. टाइम कितना है? 11/3. 100 यही रहा, 3 इसके साथ आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अभी. 0 to 0 कैंसिल. 3 into 1 3 into 4, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये बचा 60 और ये बचा 44. ठीक है, तो 44 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 0 ऐसे आ गया. 6 4 24 का 4. ठीक है, कैरी टू 6 4 24 2640. ये हमारा इंटरेस्ट आ चुका है. अब हमें फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है. ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा? हम प्रिंसिपल में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे ऐड कर देते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? ₹6,000. और हमारा इंटरेस्ट कितना है? ₹2640. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा, 8640, और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, कॉपी कर लीजिए क्लास में पहले. क्लास क्वेश्चन नंबर 12 तक तो सभी हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो हमें इसमें करना है 14 हमें करना है, 18, 20 एंड 21. ये 4 क्वेश्चंस हमें और करना है इस एक्सरसाइज में. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 3 years 10% पर एनम इज दिस. यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है एक पर्टिकुलर सम पे, सम नहीं मालूम, प्रिंसिपल कितना है ये नहीं मालूम. ठीक है, टाइम 3 years है, रेट 8% है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, सम बताना है यानी प्रिंसिपल बताना. पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसे नोट कर लेते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन में हमारा क्या गिवन है? हमें इंटरेस्ट गिवन है. ये हमें गिवन है ₹829 ₹829 and 50. रेट हमारा हो गया 10%. ठीक है, और टाइम हमारा हो गया 3 years. टाइम हमारा 3 इयर्स। अब हमें क्या करना है,
अब हमें पहले फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, उसी से प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाएगा। एसआई का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। मैंने क्या बताया था, आप P को अकेला कर दो, SI और 100 को मल्टीप्लाई में ले आओ और R और T को डिवाइड में ले आओ, यानी इससे प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। SI कितना है 829.50 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R 10% टाइम 3 ईयर्स है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब वो क्या जा रहा है भाई, ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 5 9 14 16 16 बाय 20 हो रहा है भाई 3 से, 3 into 1, ठीक है, 3 into 2 6, ओके, 3 into 2 6 हो गया, 2 बजे 3 से 21, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, ये कितना आ गया 2765। ओके, अब पहले हम ये देखते हैं कि अब जीरोस बचे हैं हमारे पास। ओके, नहीं बचा जीरोस, तो सिंपली हमारा 2765 बचा, तो ₹2765 भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे थे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, प्रिंसिपल की वैल्यू है ₹3600। अमाउंट की वैल्यू कितनी है, अमाउंट की वैल्यू है ₹4734। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ये बात हम जानते हैं, जब अमाउंट और प्रिंसिपल हमारे पास दोनों हो तो हम दोनों का डिफरेंस करके इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। $4734 माइनस ₹3600। ये आ गया आपका 1134। ठीक है, 1134 आ गया। अच्छा, रेट आपको और क्या गिवन है भाई इंफॉर्मेशन में, इसमें इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है टाइम। ठीक है, इंफॉर्मेशन में हमें टाइम गिवन है 2 years and 3 months। 2 years and 3 months है। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लेंगे, इसे मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2 into 12 प्लस 3 यानी 24 प्लस 3 27 मंथ्स, और 27 मंथ्स को दोबारा से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 27/12 कर देंगे, 9/4 ईयर। ठीक है, अब आपके पास प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट आ गया, टाइम आ गया। आप क्या फाइंड कर लेंगे, इससे आप रेट फाइंड कर लेंगे। रेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100। SI इंटू 100 तो सब में रहेगा, और जो इसके साथ की चीजें प्रिंसिपल और टाइम वो नीचे आ जाएंगे। तो SI कितना हो गया 1134। ठीक है, ये 100 हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 3600। ठीक है, और टाइम कितना है भाई 9/4, तो 9 नहीं रहेगा, 4 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डबल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये हो रहा है भाई, 3 3 से 9, 3 3 से 9, 2 बचे, 3 7 से 21 और 2 बचे, 3 8 से 24। अभी भी 3 से हो रहा है, हाँ भाई अभी भी 3 से हो रहा है। 3 into 1 1 2 and 6, अभी भी 3 से हो रहा है, अभी भी हो रहा है भाई। 6 से कर देता हूँ डायरेक्ट, 6 into 6 6 into 21। ठीक है, फिर 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 2 6, 3 into 7 21 और 2 1 2, 2 2 4, यानी हमारा आ गया 14%। 14% हमारा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। कॉपी कर लीजिए क्लास।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद करेंगे, सेम वैसे ही है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल गिवन है, डिफरेंस करके इंटरेस्ट फाइंड किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम का फॉर्मूला यही हो जाएगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू SI into 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, रेट इनटू प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ रेट की जगह टाइम आ जाएगा, टाइम की जगह रेट आ जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 21 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं एक सम ऑफ मनी है वो 8/5 टाइम्स हो जाता है उसका 5 इयर्स में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो यहाँ तो ना प्रिंसिपल मालूम है, ना ही अमाउंट मालूम है, ना ही इंटरेस्ट मालूम है। ऐसे केसेस में जब कुछ भी नहीं मालूम हो तो वहां पे तो हमें असम्पशन लेना पड़ेगा, तो वहां पे हम प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी ₹100, प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया, ठीक है। अब अमाउंट कितना हो जा रहा है भाई, अमाउंट बता रहे हैं इसका 8/5 टाइम्स हो जा रहा है, तो 8/5 into 100 यानी 20 यानी 160 आ गया, ठीक है। अब इससे इंटरेस्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है 160 और प्रिंसिपल है 100, यानी इंटरेस्ट जो आ गया वो आपका 60 आ गया। अब बस बाकी क्वेश्चन सिंपल हो गए, आपको क्या फाइंड करना है और दे के रखा है भाई, इसमें टाइम दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है कितना है 5 इयर्स, वो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI into 100 अपॉन प्रिंसिपल into टाइम। SI 60 है और ये 100 है, प्रिंसिपल 100 है और टाइम जो है वो कितना है 5 है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 12, यानी 12% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए अपना। अब इस चैप्टर में क्लास इतना ही करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।